रात का सन्नाटा कभी कभी बहुत अजीब होता है ना। अक्सर इस खामोशी में हमारा दिमाग उन चीज़ों की कल्पना करने लगता है जो शायद वहाँ हैं ही नहीं। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या हो अगर वो कल्पना, वो डर एक खौफनाक हकीकत बन जाए। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना की गहराइयों में उतरने वाले हैं जिसे द थर्ड नॉक विद इन कहा जाता है। देखिए, ये सिर्फ कोई डरावनी कहानी नहीं है, ये इस बात का एक बहुत ही सटीक, बहुत ही भयानक उदाहरण है कि डर असल में हमारे दिमाग पर कैसे हावी होता है, कैसे एक हल्की सी उलझन एकदम घोटू खौफ में बदल जाती है। आर्यन नाम का एक लड़का है जो रात के अंधेरे में बस अपने फोन का कैमरा चालू करता है। शुरुआत बिल्कुल आम लगती है, लेकिन फिर वातावरण में एक ऐसा भारीपन आ जाता है जिसे नजरअंदाज करना सच में नामुमकिन है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस खौफनाक सफर की शुरुआत करते हैं। अब रात के 2:10 हो रहे हैं। एक सेकंड के लिए इस परिस्थिति की कल्पना कीजिए, जब कोई भी इंसान इस वक्त अकेला जाग रहा होता है ना, तो एक अजीब सी लाचारी महसूस होती है। पूरी दुनिया सो रही है और उस गहरी खामोशी में हर छोटी आहट खतरे की घंटी जैसी लगती है। इसी खामोशी के बीच आर्यन ने एक अर्बन लेजेंड को परखने का फैसला किया, एक ऐसी किंवदंती जिसे लोग अक्सर बकवास मानकर टाल देते हैं। लेकिन सिर्फ 10 मिनट के अंदर पूरी तस्वीर पलट गई। जो खतरा दरवाजे के बाहर होना चाहिए था, वो कहीं और नहीं बल्कि उसी बंद कमरे के अंदर था। ये वो पल है जहां से एक साधारण सा मजाक एक भयानक दुस्वप्न में बदल जाता है। तो सबसे पहले इस नियम को समझते हैं। 3 दस्तक का नियम आखिर है क्या? इंटरनेट पर इस लेजेंड के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। नियम बहुत सीधा सा है, लेकिन इसके अंजाम बेहद भयानक बताए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि रात 2 बजे के बाद, जब सब कुछ सबसे ज्यादा शांत होता है, अगर किसी बंद दरवाजे पर 3 बार दस्तक हो और अंदर बैठा व्यक्ति वो दरवाजा खोल दे, तो समझ लीजिए उसने किसी अनजान अदृश्य शक्ति को सीधे अंदर बुला लिया है। अब आर्यन ने इसी नियम को एक चुनौती की तरह लिया। वो अपने कमरे में बैठा था, शायद बस ये साबित करने के लिए कि इंटरनेट की ये कहानियां सिर्फ झूठ होती हैं। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि इस खेल के दांव कितने ऊंचे थे। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये बिल्कुल तूफान से पहले की शांति वाला वक्त है। रात के ठीक 2 बजे सबसे शांत और अंधेरे पहर की शुरुआत होती है। 5 मिनट बीतते हैं। आर्यन सिर्फ अपने बंद कमरे से बाहर दलान के दरवाजे को घूर रहा है। वहां कुछ नहीं है, सिर्फ एक अजीब सा भारीपन है। फिर रात के 2:10 होते हैं। आर्यन कैमरा ऑन करता है। वो फुसफुसाते हुए बताता है कि वो पिछले 10 मिनट से इंतजार कर रहा है, लेकिन वहां सिर्फ एक मौत जैसा सन्नाटा है। वो हंसता भी है, ये कहते हुए कि ये सब बकवास है। लेकिन ये जो समय का धीमा खिंचाव था ना, ये 10 मिनट का इंतजार, ये असल में उस भयानक डर की जमीन तैयार कर रहा था जो बस अगले ही सेकंड उस पर हावी होने वाला था। और तभी वो खामोशी टूटती है। कैमरा बाहर दालान की तरफ घूमता है, जहां एक पुरानी ट्यूबलाइट रुक रुक कर जल बुझ रही है। माहौल पहले से ही काफी डरावना है। और फिर थप, एक बेहद भारी, बिल्कुल स्पष्ट आवाज। दरवाजे पर पहली दस्तक। आर्यन की सांसें अचानक तेज हो जाती हैं और वो एकदम चुप हो जाता है। ये सिर्फ एक अकेली आवाज थी, लेकिन इसने उस सन्नाटे को इस तरह चीर दिया कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। ये इस बात का पहला संकेत था कि अब वो उस अंधेरे में अकेला नहीं है। जानते हैं, हमारा दिमाग ना बहुत अजीब तरीके से काम करता है। जब हमारा सामना किसी ऐसी चीज से होता है जिसे हम समझ नहीं पाते, तो हम बचाव के रास्ते खोजने लगते हैं। पहली दस्तक के बाद आर्यन का दिमाग भी यही करता है, डर को किसी तर्क से दबाने की कोशिश। वो खुद को दिलासा देता है, ओके, ये शायद हवा होगी या शायद पड़ोसी का कुत्ता। जब हम किसी खौफनाक परिस्थिति में फंसते हैं, तो हमारा दिमाग पागलों की तरह कोई भी ऐसा बहाना ढूंढने लगता है जिससे हम सुरक्षित महसूस कर सकें। ये एक बहुत ही कमजोर सी ढाल होती है जो बस टूटने ही वाली थी। 5 सेकंड का वो भयानक, जान निकाल देने वाला इंतजार। और फिर खट खट, दूसरी दस्तक। इस बार कोई भ्रम नहीं था। आर्यन खुद फुसफुसाता है कि यह हवा नहीं थी, ये जानबूझकर किया गया था। देखिए, पहली दस्तक एक इत्तेफाक हो सकती थी, लेकिन दूसरी दस्तक एक पक्का इरादा दिखाती है। इस पल वो जो भी बहाने बना रहा था ना, वो सब चकनाचूर हो जाते हैं। बाहर कोई है और वो अंदर आना चाहता है। डर के इस माहौल में एक बहुत दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू सामने आता है, सुरक्षा का भ्रम। आर्यन अपने कांपते हाथों से दरवाजे के करीब जाता है। वो पीहोल से बाहर उस अंधेरे दालान में झांकता है और उसे क्या दिखता है? कुछ नहीं। दालान बिल्कुल एकदम खाली है। हम इंसान अक्सर ये मान लेते हैं कि जब तक खतरे और हमारे बीच एक बंद दरवाजा मौजूद है, तब तक हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आर्यन को भी यही लगा। उसने खुद तसल्ली कर ली कि बाहर कोई नहीं है, लेकिन
आवाज तो वहीं से आई थी ना। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो सच में दिमाग को सुन कर देता है। खतरा महसूस तो हो रहा है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। और अब यहां जो होता है वो सच में रूह कंपा देने वाला है। ये पूरा का पूरा एक धोखा था, एक भयानक मिसडायरेक्शन। आर्यन और उस वीडियो को देखने वाला हर शख्स यही सोच रहा था कि खतरा उस लकड़ी के दरवाजे के उस पार है। लेजेंड के मुताबिक तीसरी दस्तक का मतलब होता है अंदर आने की इजाजत मांगना। आर्यन सोचता है कि जब तक दरवाजा बंद है वो सुरक्षित है, लेकिन तभी एक जोरदार धमक की आवाज आती है। और ध्यान दीजिए, ये आवाज दालान से नहीं आई थी। ये आवाज ठीक आर्यन के पीछे रखी उस पुरानी अलमारी से आई थी। असली खतरा कभी बाहर था ही नहीं, वो तो पहले से ही कमरे के अंदर मौजूद था। ये वो ट्विस्ट है जो सारे समीकरणों को उलट कर रख देता है। उस अलमारी से आई आवाज के बाद कमरे का जो माहौल बनता है ना, उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। आर्यन झटके से पीछे मुड़ता है। सोचिए उस कमरे की हवा कितनी भारी, कितनी घुटन भरी हो गई होगी। उसकी आवाज में एक साफ कंपन है। वो लगभग रोते हुए इस मजाक को खत्म करने की भीख मांगता है। वो एक असहाय बच्चे की तरह अपने माता पिता को पुकारता है। उसका कैमरा बुरी तरह हिल रहा है, लेकिन फिर भी जैसे किसी सम्मोहन में वो धीरे धीरे उस अंधेरी, थोड़ी सी खुली हुई अलमारी की ओर अपना हाथ बढ़ाता है। वो घुप अंधेरा जैसे उसे अपनी तरफ खींच रहा था। और ठीक उसी पल, जब खौफ बिल्कुल अपने चरम पर था, जब आर्यन का हाथ उस अंधेरी अलमारी को बस छूने ही वाला था, अचानक फोन बज उठता है। इस मौत जैसे सन्नाटे में वो रिंगटोन किसी बड़े झटके से कम नहीं थी। स्क्रीन पर चमकता है मॉम। एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे ये फोन कॉल एक लाइफलाइन है, उस घुब अंधेरे में उम्मीद की एक किरण। इस भयानक परिस्थिति में अचानक एक सुरक्षित और जानी पहचानी आवाज का आना जैसे खौफ को थोड़ी देर के लिए रोक देता है। एक बेहद जरूरी राहत महसूस होती है। लेकिन ये राहत सिर्फ एक छलावा थी। आर्यन फोन उठाता है और दूसरी तरफ से उसकी मां की बेहद घबराई हुई कांपती आवाज आती है, बेटा, तेरे कमरे में जो पुरानी अलमारी है उसे आज रात मत खोलना। वो हमने कबाड़ी वाले से ली थी। जो फोन कॉल एक बचाव लग रहा था ना, वो असल में मौत का पैगाम लेकर आया था। जिस खौफनाक संदर्भ की कमी थी वो अब सामने आ चुका था। लेकिन ये चेतावनी बहुत देर से आई थी, बहुत ज्यादा देर से। आर्यन की नजरें अलमारी के अंदर उस अंधेरे में जमी रहती हैं। फोन पर अपनी मां की वो डरावनी बात सुनने के बाद कमरे में एक भयानक सन्नाटा छा जाता है। आर्यन के हाथ से कैमरा छूटकर फर्श पर गिर जाता है, लेकिन रिकॉर्डिंग अब भी चालू है। और फिर एक बिल्कुल मृत, भावनाहीन आवाज में आर्यन कहता है, मम्मी, वो खुल चुकी है। उस आवाज में कोई चीख नहीं थी, कोई छटपटाहट नहीं थी, बस एक हार थी। ये एक ऐसे इंसान की आवाज थी जिसे समझ आ चुका है कि अब सब खत्म हो गया है और बचने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात तो इसके बाद आती है। जब फोन फर्श पर गिरा था तो उस रिकॉर्डिंग के बैकग्राउंड में एक बेहद धीमी, फुसफुसाती हुई आवाज कैद हुई थी। वो आवाज कह रही थी, तीसरी दस्तक अंदर से थी। और यहीं पर यह पूरी घटना हमें एक बहुत ही विचलित कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ देती है। अगर पहली दो दस्तक बाहर से थी और तीसरी अंदर से, तो क्या वो शक्ति अंदर आने की अनुमति मांग रही थी, या फिर वो ये बता रही थी कि वो तो पहले ही अंदर आ चुकी है? जरा सोचिए, जब इंसान के अपने ही कमरे में उसके ठीक पीछे से दस्तक हो तो फिर छुपने की जगह कहां बचती है? इसी खौफनाक विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।